औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में गुज़िश्ता दिनों जब ज़मीर फ़रोशी की अफवाहें गर्दिश करने लगीं तो मैंने एक वीलॉग किया और इस वीलॉग में मैंने एमल कांसी केस का हवाला दिया था। एमल कांसी केस में अमेरिकन अदालत में एक अमेरिकन वकील ने कहा था कि पाकिस्तानी कौम पैसे के लिए अपनी माँ तक को बेच सकती है। माज़रत के साथ ये बहुत तकलीफ़ देह जुमला है और अखलाकियात और तहज़ीब को साइड पे रख के, क्योंकि जब तक हम अखलाकियात और तहज़ीब के दायरे में रह के बद अखलाकों की वकालत करेंगे, बद अखलाकों की बद अखलाकी पे ख़ामोश रहेंगे तो फिर शायद बेहतरी मुश्किल हो। कल सिंध असम्बली से सिंध हाउस से माज़रत एक वीडियो आई और उसमें मुल्तान डिवीज़न, फैसलाबाद डिवीज़न और मुजफ्फरगढ़ डिवीज़न के कुछ नुमाइंदों की वीडियोस थी। एमल कांसी केस में जब हमें ये लक़ब मिला, पाकिस्तानी कौम के लिए ये अल्फाज कहे गए, तो आम पाकिस्तानी को उसमें सवाए इसके और कोई कसूर नहीं था कि जिस शख्स ने ये डॉलर्स के बदले फ़ैसला किया था उसको इज़्ज़त काम पाकिस्तानी ने दी थी अपने वोट के ज़रिए। इससे ज़्यादा उसका कोई कसूर नहीं था कि अपने वोट से उसने उसको सरबराह ममलकत बनाया और उस कमज़र्फ़ ने डॉलर्स के बदले हमें ये लक़ब दिलवाया। आज मुजफ्फरगढ़ के लोगों का भी कोई कसूर नहीं है सवाए इसके कि उन्होंने अपनी इज़्ज़तों का रखवाला बना के अपने वोट के ज़रिए अपने नुमाइंदों को असम्बली में भेजा था। फैसलाबाद के लोगों का भी कोई कसूर नहीं है सवाए इसके कि उन्होंने अपनी वोट कॉस्ट की थी और एक गलत आदमी को चुन लिया था। मुजफ्फरगढ़ के लोगों का भी इसके अलावा कोई कसूर नहीं है कि उन्होंने एक व्यापारी को अपनी इज़्ज़तों का रखवाला बना के भेज दिया था। आज उनका हर अमल आप लोगों के माथे पे एक नया दाग लगाया जा रहा है। वो तो अपनी असलियत दिखा रहे हैं, वो अपनी कमज़र्फ़ी दिखा रहे हैं, अपना ज़मीर बेच रहे हैं, शायद अपनी माँ बेच रहे हैं, लेकिन ये लक़ब आपके रीजन तक आपको सुनने को मिलेगा। कल लोग फैसलाबाद के मुतल्लिक़ ये बात करेंगे, कल मुल्तान के मुतल्लिक़ ये बात करेंगे, कल मुजफ्फरगढ़ के लिए ये बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए इस तरह की कोई बात ना करे तो फिर आप अपने इन लोगों को इनका मुहासबा करें, इनके घरों का घेराव करें, इनसे पूछें कि क्या इसलिए हमने आपको वोट दिए थे कि आप हमारी इस तरह की इज़्ज़त अफजाई करवाएं माशरे में। अगर आप इनसे नहीं पूछेंगे तो फिर आप लोगों की ज़ुबानें भी नहीं रोक सकेंगे। और इनकी दीदा दिलेरी देखें कि ये फिर अपने इन्हीं हलकों के लिए टिकट्स मांग रहे हैं। आज ये आपको किस तरह के लक़ब दिलवा रहे हैं और कल ये फिर आएंगे आपके सामने दावे करने के लिए, फिर आपसे वोट मांगेंगे, तो फिर हम क्या समझें? आपकी रज़ा इनकी रज़ा में शामिल नहीं है। अगर नहीं है तो मुहासबा करें, अगर है तो फिर वो लक़ब दें, वो सुने, फिर लोगों को बोलने दें। फिर लोग कल जब बोलेंगे तो आपको तकलीफ़ होगी। इसलिए ये जो कैंसर, ये सरतान, ये गिल्टी जो गलती से असम्बली तक आपके वोट से पहुंच गई है, इसको निकाल के बाहर फेंकें ताकि ये सरतान दोबारा आपके मुआशरे में ना आए। ये आपके भाई हैं, ये अपनी माएँ बेच रहे हैं बकौल एमल कांसी के उस वकील के। बद अखलाकी के लिए माजरत, बद तहज़ीबी के लिए माजरत, लेकिन इस अमल के बदले मैं तहज़ीब और अखलाक का कितना ख्याल रख सकता हूँ? आप कितना रखेंगे अगर आपको ये मौका मिले तो? सज़ाएं अदालतें नहीं देती, मुआशरे देते हैं। आपने इमरान खान की ज़ुबानी बहुत से किस्से सुने होंगे कि जब कोई करप्शन में पकड़ा जाता है, जब कोई बददियानती में पकड़ा जाता है, जब कोई ज़मीर फ़रोशी में पकड़ा जाता है तो दुनिया उसके साथ क्या करती है। लोग ख़ुदकुशियाँ कर लेते हैं, बेगमात तलाक ले लेती हैं, भाई रिश्ते तोड़ देते हैं, औलाद ख़ुदकुशी कर लेती है। क्यों करती है?
इसलिए कि मुआशरा उनका बाइकआउट करता है। कोई उनको अपनी खुशी में शामिल नहीं करता, कोई उनकी खुशी में शामिल नहीं होता। वो इस हस्ती बस्ती दुनिया में अकेले रह जाते हैं। ये कैद तन्हाई उनको खुदकुशी तक ले जाती है। लेकिन होता ये है कि मुआशरे में फिर दोबारा इस तरह की बीमारियां, इस तरह के सरतान नहीं फूटते। आज मैं चाहूँगा और आम पाकिस्तानी भी ये चाहेगा कि आप इन लोगों का मुआसवा करें, इनके घरों के घेराव करें, इनसे पूछें कि आपको ये इख्तियार किसने दिया है। हमें इज़्ज़त नहीं दिलवा सकते तो इस तरह की अलकाबात दिलवाने का हक़ आपको किसने दिया है। मैं जानता हूँ मेरी इस वीडियो के बदले बहुत से लोग कमेंट्स में इसको हमारी चीखें कहेंगे, लेकिन वो बेचारे ये नहीं जानते कि ये उनके अपने माशरे की तबाही है। ये कल उनका भी कोई भाई कर सकता है, उनके हल्के में भी ये हो सकता है। ये मुआशरती बुराई है। अगर मुआशरे से हम इसको शट अप कॉल नहीं देंगे तो फिर ये फैलेगी, और जब ये फैलेगी तो फिर ये आपके घर तक आएगी। इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि ये दूसरे के घर तक रहे, उसके सैन में, उसके आंगन में ये आबाद शाद रहे और आप तक ना पहुँचे। ये मुमकिन नहीं है। आप इस मुआशरे का हिस्सा हैं, आपके घर तक आएगी, फिर ये लक़ब आपको भी मिलेगा। कल को आपका भाई भी अपनी माँ बेचेगा और आपके भाई की माँ वो आपकी ही माँ होगी। इसलिए पार्टीबाजी से बालातर होके मुआशरती ज़िम्मेदारी को समझें और बायसियत एक ज़िम्मेदार शहरी आप इन बीमारियों का इलाज करें। इन बीमारियों का इलाज यही है कि आप ऐसे लोगों का मुआसबा करें ताकि इनको जुर्रत ना हो। कल जिस दीदा दिलेरी से वो वीडियोस बन रही थी, वो कह लग रहे थे और मैं देख रहा था कि ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे इलाके का, मेरे डिवीज़न का, मेरे रीजन का कोई नुमाइंदा नहीं था उनमें। कल को ये मेरे रीजन तक भी आ सकती है ये बात, ये मेरे डिवीज़न में, मेरे हल्के तक ये बात पहुंच सकती है अगर मैं आज इसके ख़िलाफ़ नहीं बोलूँगा। अगर आज मैं बोलूँगा तो मेरे नुमाइंदे को कभी ये जुर्रत नहीं होगी कि वो कल इस तरह मेरे साथ करे। इसलिए आप भी बोलें, बोलना सीखें, अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं। आप इस माशरे का हिस्सा हैं, इस माशरे के लिए फ़ाल किरदार अदा करें। ये खामोशी न सिर्फ दम गुड़ाती है बल्कि इज़्ज़तें भी छीन लेती है। मैं आपको बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन की एक वीडियो साथ लिंक कर रहा हूँ। उन्होंने बहुत खूबसूरत इशार में, बहुत जज्बाती अंदाज में इस सब की तर्जमानी की है। आप भी सुने और अंदाज़ा करें कि जो लोग इन ज़िम्मेदारियों को महसूस करते हैं वो किस कदर टूट फूट का शिकार हो रहे हैं। जज़ाकल्लाह। तो हम किस तरह के मुल्क में रह रहे हैं? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? वो ला इला के देश में किश्वरे हसीन पर, अलमिया ही अलमिया पाक सर जमीन पर, दूर तक अंधेरे हैं, यास के बसेरे हैं, घात में लुटेरे हैं, गासिबों के डेरे हैं, कैसी रात छा गई सुबह आफरीन पर, अलमिया ही अलमिया पाक सर जमीन पर। अहले जर का राज है, जबरे तख्त ताज है, जुल्म का समाज है, रोग ला इलाज है, जुल्म का ये सिलसिला ताक है जबीन पर, अलमिया ही अलमिया पाक सरजमीन पर। खौफ है, हरास है, खौफ है, हरास है, तिश्नगी है, प्यास है, छत है ना लिबास है, चूर चूर आस है, हाय लुट गया यकीन मरकज़े यकीन पर, अलमिया ही अलमिया पाक सरजमीन पर। ये एक आम आदमी सोच रहा है कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। 20 करोड़ रुपए, 20,000 की क्या वैल्यू है एक गरीब आदमी की?